नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट कल फ्राइडे वाले दिन, कल तारीख रहेगी 5 सितंबर 2025। समझते हैं मार्केट में कल क्या कामकाज होने वाला है। उससे पहले डिस्क्लेमर देखें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। प्रॉफिट्स आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, पैसा आपका है, तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पर। आज मार्केट के अंदर बहुत ही सॉलिड तरीके से जो गैप अप हुआ और गैप अप ने जो मुंह की खाई है, जो ये तेज़ी है, मैं कल से आपको ये बोल रहा था कि मार्केट के अंदर कहीं से भी तेज़ी का माहौल नहीं लग रहा है। भले ही मार्केट ने गैप अप किया, लेकिन जितने बंदे कॉल लेकर गए थे वो सब जानते हैं कि मार्केट के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग अगर वो नहीं करी होगी तो पहली ही कैंडल के बाद धड़ाधड़ मार्केट फिर सीधे गिरती चली आई है। कुछ नहीं बचा मार्केट के अंदर। पुट वालों ने मौज ली, पैसा कमाया, बहुत अच्छा रहा। मैंने कितने बजे आपको एक वीडियो शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं टाइम देख लेता हूँ। ये टाइम है हमारा 11:44 पे। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जिसमें मैंने आपको लेवल्स क्लियर किए कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे कहाँ तक आ सकता है। एग्जैक्टली वो नंबर तक मैंने आपको बताया। जाइए टेलीग्राम चैनल पर, देखिए किस तरीके से सारी प्रिडिक्शन जो होती है ना, बड़े लेवल टू लेवल काम करने के जो तरीके हैं उसमें ही एक सुकून होता है। बिना सेटअप के काम करेंगे तो कभी भी मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो भी सीखना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए। कैसे मैं आपको सिखाता हूँ, किस तरीके से सिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में है। आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। देखिए मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत सॉलिड नंबर है जहां से मार्केट बार बार क्या करता है, रजिस्ट करता है। मार्केट रजिस्ट, मार्केट रजिस्ट, मार्केट रजिस्ट। अब जब आपको ये पता है कि 25,000 का लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो वहाँ से किसी भी तरीके से जब तक हमें आधे घंटे का कंफर्मेशन नहीं मिलता, हम अपसाइड के बारे में बिल्कुल भी सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो जीएसटी रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन आप एक चीज़ बताइए इसमें कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जब आप देखेंगे कि अभी यूएस का जॉब डेटा आने वाला है। यूएस के जॉब डेटा के हिसाब से जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि भैया वहाँ का जॉब डेटा ज़्यादा बढ़िया नहीं आने वाला, वहाँ पर दिक्कतें हैं, तो किसी भी तरीके से मार्केट उनका पॉजिटिव नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा डाउ जोन्स और नेस्डैक भी आपका नेगेटिव में ही उन्होंने कल क्लोजिंग दी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आगे कामकाज कैसे करें, क्या उनके हिसाब से करें। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें तो मार्केट को उन्होंने एक जीएसटी न्यूज़ के दम पे ऊपर तो उठा दिया, लेकिन मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाए। क्या कारण रहा होगा, ये कारण भी तो आपके पास पता होना चाहिए ना कि मार्केट गिरा क्यों। असल में होता क्या है कि जब मार्केट को इस तरीके से रोलर कोस्टर बना दिया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है, सेलर्स का होता है। अब सेलर्स ने क्या काम किया, यहां पर उनकी पोजीशन हेज थी, ठीक है, उन्होंने हेज तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर वो पुट को सेल करके गए होंगे, सॉरी कॉल को सेल करके गए होंगे, ठीक है। कॉल को सेल करने का मतलब क्या है कि भैया मार्केट वो फ्लैट नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि यूएस का जो डेटा है उससे वो अनुमान लगा रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। जीएसटी की वजह से मार्केट गैप अप हो गया। अब गैप अप तो हो गया, लेकिन सेलर क्या काम करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने में लगते हैं, और एडजस्ट के लिए वो क्या करते हैं, वो मार्केट को ही नीचे लेकर आते हैं कि जब हम कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में आ जाएंगे तभी अपनी पोजीशंस को हम शॉर्ट कवरिंग करेंगे या उससे प्रॉफिट लेकर एग्जिट करेंगे। यही उनका तरीका होता है, यही उनका बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ। सेलर्स ने जो उनका नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए मार्केट को वो नीचे खींचकर ले आए, और ये क्लियर है कि 25,000 के आसपास जो है एफआईआईज डीआईआईज के क्या होते हैं, एल्गो सेट होते हैं, जहां से ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से मार्केट को गिराना और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि उसने देख रखा होता है बार बार इसी जोन से मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ से मार्केट को बहुत गंदे तरीके से नीचे गिराया गया, जिसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि भैया मार्केट में अब कामकाज कैसे होगा। हमारे पास
रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है। ऑलरेडी मार्केट इस चैनल के अंदर बहुत बखूबी मार्केट ने कामकाज दिखाया और वापस से मार्केट एक नया चैनल बनाने में कामयाब हुआ। क्या इस चैनल को तोड़ के मार्केट यहां पर आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मार्केट इस सेंटर लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इन सभी क्वेश्चन मार्क को वन बाय वन हम डिटेलिंग में समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और मार्केट की गेम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर कट टू कट 24,700 से लेकर 750, ये मेरे लिए क्या रहेगा? NTZ जोन, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाइए। अगर मार्केट सिनेरियो नंबर 1 मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करेगा तो उस केस में सिर्फ आपको ये देखना है कि मार्केट अगर 24,750 से लेकर 775 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपके टारगेट 24,820, 24,860, 24,900 के रहने वाले हैं। क्लियर? ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर, ये तो हो गया आपका अपसाइड का व्यू। डाउन साइड का व्यू अगर देखें तो डाउन में मार्केट अगर इस लेवल को फ्लैट ओपन करके सस्टेन नहीं करता है और 24,700 से 680 के नीचे मुझे 15 मिनट मार्केट सस्टेन करता है तो मेरे टारगेट 24,000, ये नंबर है मेरा 24,550 तक के रहने वाले हैं। इस पूरे गेम में 130 पॉइंट के अंदर आपको 40-40 पॉइंट की बुकिंग डालनी चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं मार्केट अगर अप साइड में ओपन हो जाए, गैप अप हो जाए। गैप अप के केस में मार्केट अभी बैठा है मोटा मोटी 24,740-739 के आसपास, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 मार्केट गैप अप होता है और कहीं मार्केट 24,775 या 800 के आसपास अगर आपको नज़र आता है तो देखना है, तकरीबन मैं आधा घंटा मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। अगर मार्केट नीचे उतरता है कहां तक? 750 तक, तो ये मेरे लिए उस टाइम क्या हो जाएगा? नो ट्रेडिंग जोन, NTZ। फिर आपको इस जोन में काम नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़िए। उसके नीचे मार्केट सरकेगा तो मार्केट आपको 24,700, 24,640 और 24,600 के भी टारगेट दे सकता है। एंट्री कहां से बनेगी? 750 के नीचे हमारी एंट्री रहेगी। अपसाइड में एसएल क्या रहेगा? जैसे ही मार्केट 24,775, 780 को तोड़ेगा, मेरा एसएल हिट, मैं मार्केट से बाहर। दैट्स ऑल। क्लियर? अब बात करें रूल्स के बारे में, एक बार समझ लेते हैं। रूल्स क्या कहते हैं भैया? रूल्स ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर जब तक आप इंडिया विक्स को देखकर कितने लोग काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा इंडिया विक्स किस तरीके से कामकाज कर रहा है। आजकल का इंडिया विक्स जो है वो आपको स्ट्राइक के अंदर फंसा रहा है, ट्रैप कर रहा है। होता क्या है कि आप ये जो आपके स्पॉट का चार्ट है और इसकी कैंडल्स हैं, कैंडल्स अगर आपकी बनी सपोज करिए 40 पॉइंट की और आपने कोई डेल्टा उठा रखा है 0.50 का, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 40 पॉइंट बढ़ा है आपके फेवर में तो आपका जो स्ट्राइक है वो 20 पॉइंट, यानी कि 40 का आधा। आपने 0.50 उठा रखा है तो इसका आधा बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये मोमेंटम का जो गेम है वो जब तक इंडिया विक्स नहीं बढ़ेगा तब तक आपको मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब आप चार्ट को देखते हैं तो आपने इंडिया विक्स का चार्ट भी लगाना है, आपने स्पॉट का चार्ट भी लगाना है, आपने कॉल और पुट का चार्ट भी लगाना है। ये चार चार्ट आपके स्क्रीन पर होने ही चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तभी आप मार्केट के अंदर बड़ी ट्रैपिंग के अंदर फंस जाते हैं। क्लियर? दोस्तों, उम्मीद तो पूरी करता हूं कि अपनी तरफ से जितना एफर्ट मैं दे सकूं, आपको अच्छे से समझा सकूं, अपनी फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों को आपका हाथ पकड़ के लेकर आ सकूं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मार्केट सुप्रीम है। हमने बात करी थी कि मार्केट भैया जिस लेवल से नीचे सरकेगा तो मार्केट ऊपर मिलेगा, क्योंकि हमारा व्यू क्या था? बियरिश था।
जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी समझते हैं मार्केट को, उनको पता था मार्केट डाउन में आएगा। लेकिन मार्केट को किसको ट्रैप करना था? मार्केट को एक न्यूज़ के साथ सेलर्स को ट्रैपिंग जोन में डालना था। उन्होंने डाला। अब डालने के बाद होता क्या है, जो रिटेलर है वो तो फंस गया बेचारा, वो तो किसी तरीके से एवरेजिंग छोटी मोटी कर सकता है, बट बड़ी एवरेजिंग के लिए मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके एल्गोस मार्केट को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहला, एक तो रिटेलर फंसा, कौन सा वाला, जो कल BTST करके गया था, किसकी? पुट की। दूसरा कौन फंसा? यहाँ पर आके आज मार्केट के अंदर जो आज काम कर रहे थे आप लोग जो कॉल के अंदर अपनी पोजीशन को बना के बैठे थे, वो फंसे। तो यहाँ पर कुल मिला के किसका नुकसान हुआ? रिटेलर का। और फायदे में कौन रहा? मार्केट ने तो अपना गेम खेल लिया। और मार्केट का गेम कौन, ऐसा नहीं है मार्केट कोई चलाने वाला इंसान ही होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है मार्केट कोई अलग दिमाग है, भगवान है, उसका शरीर नहीं है, उसका दिमाग नहीं है। भैया उसको भी तो किसी ने सेटअप ही किया है ना। वो सेटअप करने वाले कौन है? बिग प्लेयर्स। ये बिग प्लेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? आप लोगों की जेब से पैसा निकालकर, बड़े बड़े हेजिंग फंड जो हैं जिसके बदौलत ये काम होता है, उन सब में ये सब मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम है आपके 2 रुपए को अपने 200 करोड़ के अंदर मिलाना। आई बात समझ? चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स के अंदर, देखते हैं क्या दमा चौकड़ी सेंसेक्स के अंदर चल रही है। यहां पर क्लियर कट आपने एक बात दिमाग में रखनी है, अभी मार्केट इस लेवल के आसपास ही मंडरा रहा है। मार्केट अगर 80,700 से लेकर 675 के नीचे 30 मिनट का एक कैंडल जैसे ही बनाएगा, मेरे टारगेट सीधे सीधे 80,525, 80,430, 80,320 के होने वाले हैं। क्लियर? ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। इससे पहले आपको डाउन साइड के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि इस चैनल की सेंटर लाइन बहुत नज़दीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सरकता है, तकरीबन 80,900 के ऊपर अगर मार्केट 30 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 81,200 और 81,360 के रहने वाले हैं। जबकि मैं 81,400 के आसपास एग्जिट देना चाहता हूं, लेकिन मैं सेंसेक्स के अंदर वॉलेटिलिटी जो ज़्यादा होती है, तो उसमें मैं 30-40 पॉइंट पहले ही मार्केट से एग्जिट लेना चाहूँगा। दैट्स ऑल। मार्केट अगर गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, हर केस में मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा टेलीग्राम के ऊपर। तो जाइए सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आपके बहुत सारे लाइक्स आते हैं, प्यार आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बहुत आपकी दुआएं मिलती हैं। कई लोगों को एनालिसिस नहीं भी पसंद आता है, उनको भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूं कि एनालिसिस के अंदर अगर कुछ कमी आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कंस्ट्रक्टिवली वे में उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट का एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूं और आप लोगों को भी यही सलाह देता हूं कि मार्केट का अच्छा स्टूडेंट ही सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज सब जितने भी तिलचट्टे, मक्खी, मच्छर जो भी हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस इतना याद रखिए, बाकी सब उड़ जाएंगे। सिर्फ मार्केट में कौन टिकेगा? गुड स्टूडेंट। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, सीखते रहिए, कमाते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।